मैं HR जहांगीर आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। मेरे काफ़ी दोस्तों को काफ़ी समय से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था और आज इनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे मित्रों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और इन सभी मित्रों को ये सभी को पता होगा कि ये हमारा जो टॉपिक है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता हो। और ये जो टॉपिक है इतना शानदार टॉपिक है, कोई कहते हैं ना टॉपिक कि सर सबसे बढ़िया टॉपिक कौन सा हो सकता है मैथ्स के अंदर, अंक गणित के अंदर, तो वही हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं आपको इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दूंगा कि आप सवाल को चुटकियों में स्टार्ट करेंगे, आप इन सवालों को अंगुलियों पर नसाना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, बस आपको करना क्या है, एक ही काम करना है, वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। आप जितनी मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपके लिए उतनी ही एनर्जी के साथ शानदार तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा रोज़ाना की तरह। आज एक बार फिर प्रॉफिट एंड लॉस। आज सभी मित्रों को कह देना कि सर ने आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिया है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा और उसके बाद अपन का जो शानदार क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है धीरे धीरे वो मैं ले जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दावलियां है वो बता देता हूं। एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है? आप साधारण भाषा में बोलते हैं क्रय का मतलब कितने में खरीदा। मैं सीधी भाषा में यदि बात करूं, क्योंकि मेरे को टेढ़ी मेढ़ी भाषा आती नहीं, मैं तो हमेशा सीधा ही बोलता हूं, मुंह पे बोलने वाला आदमी हूं। क्रय मूल्य का मतलब होगा आपने वस्तु कितने रुपए में खरीदी, यही होता है आपका क्रय मूल्य। और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। आपने वस्तु कितने रुपए में बेची, वही मेरा विक्रय मूल्य होता है। तो मैंने आपको क्या क्या चीज बताई, क्योंकि मैं इनका बार बार यूज करूंगा। इतने क्रय मूल्य, इतने विक्रय मूल्य, और आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा, सही बात है ना मेरी? ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कोई भी वस्तु कितने रुपए में खरीदी, वही आपका कॉस्ट प्राइस, आपका क्रय मूल्य होता है। और आपने कितने रुपए में बेची, आपका विक्रय मूल्य होता है। अब एक हमारा होता है लाभ। एक हमारा क्या होता है? लाभ। लाभ कब होगा? आप खुद ही मेरे को बताइए, लाभ कब होता है? जब आप कम रुपए में खरीदते हैं और ज़्यादा रुपए में बेचते हैं। यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए लूं, मैंने 100 रुपए में क्या कर दी? क्रय कर दी। और मैं क्या कर रहा हूं? विक्रय कितना है? 120 रुपये। बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस? आपने क्या बताया मेरे मित्रों? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? बताइए ना। प्रॉफिट होगा। अच्छा, कितने रुपए का हो गया? 20 रुपये का। अरे 100 रुपये में खरीद रहे हो, 120 रुपये में आपने उसको बेच दिया, तो 20 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी आप विक्रय में से क्या घटा रहे हैं?
क्रय मूल्य। तो लाभ क्या हो गया, विक्रय माइनस क्रय मूल्य। समझ में मेरी बात आ गई। तो आपको मैं बता रहा हूँ आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा बिना रटन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है, जादुई कॉन्सेप्ट। आज कॉन्सेप्ट का नाम होगा जादुई कॉन्सेप्ट, जिसमें देखते ही आप आंसर टिक मारेंगे, जादू की तरह आप आंसर निकालेंगे। देखा आंसर टिक, हमारा यही कॉन्सेप्ट है आज का मैजिक कॉन्सेप्ट। देखिए इसके अलावा एक छोटा सा और एग्जांपल लूं। मैंने 100 रुपये में लाई, 80 रुपये में मैंने बेच दी। बताइए प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया? हाँ सर, इसका तो लॉस होगा, इसका तो लॉस होगा। तो आपने क्या कर दिया, क्रय में से विक्रय को क्या कर दिया, घटा दिया। तो मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं, आज हम पढ़ रहे हैं मैजिक कॉन्सेप्ट, और ये हमेशा मैजिक होता है, आपको मना करेगा कि फॉर्मूला मत रटो। मैं तो हमेशा आपको मना करता हूं, फॉर्मूला रटना नहीं है, रटो मत, समझो। देखिए मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर ही आऊंगा। प्रश्न क्रमांक पहला क्या कहता है, देखिए मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं। देखो ना कोई फॉर्मूला, हमारा कॉन्सेप्ट है जादुई कॉन्सेप्ट। देखिए कितने में लाई, आपने कितने में लाई, 200 रुपये में। कितने में बेची, 800 रुपये में। बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ। 200 में लाई, 800 में बेची, 600 रुपये का लाभ हुआ। बरोबर है, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, सभी को पता है। अच्छा कितने रुपए, कितने में आपने खरीदी। नीचे हमेशा मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, क्योंकि लाभ और हानि किस पर निर्भर करती हैं, कितने में खरीदी उस पर ही तो निर्भर करती हैं। तो नीचे हमेशा मैं क्या लिखूंगा, क्रय मूल्य इनटू क्या लिखूंगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया, 3। तो बताइए मेरा जो आंसर निकल के आ गया, मेरा आंसर आ गया 3 गुणा 100, 300% क्या हो गया आंसर। समझ में मेरी बात आ रही है क्या? देखिए क्या करना था, देखिए कितने रुपए का लाभ, 200 रुपये का लाभ, सॉरी 600 रुपये का लाभ। कितने पे, 200 पे, इंटू 100% के लिए आपका आंसर हो गया 300% आपका आंसर। आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1400 रुपये। 20% क्या कर दिया उसने, लाभ प्राप्त कर दिया। तो वस्तु कितने रुपए में बेचे, 20% उसको प्रॉफिट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। हमेशा विक्रय मूल्य निकालना तो ऐसे होगा, बताइए कितने में खरीदी, 1400 में। कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ। आप हमेशा 100 में जोड़ के काम करेंगे। घाटा हो रहा है, 100 में से घटाइए, बताइए प्रॉफिट हो रहा है, जोड़िए 120/100, आपका क्या हो गया आंसर। बताइए 14 गुणा 12 कितना होता है, 14 गुणा 12 168, और 0 लगा दिया, आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। इसने बोला 20% लाभ, आप करेंगे 120/100। ये कह रहा है 20% हानि, आप करेंगे 80/100। यदि लाभ हो रहा है आप 100 में प्लस करिए, यदि लॉस हो रहा है आप 100 में से घटाइए, आपका हमेशा यही आंसर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछे 20% का हानि, आप करेंगे इसकी 80/100, आपका आंसर बराबर बेचने का मूल्य, ठीक है, आपका काम है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, उल्टा सवाल कोतवाल को डांटे नहीं, उल्टा सवाल आपको डांटे।
देखिए क्या कहता है, 1680 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। बताइए वस्तु कितने में खरीदी? उल्टा उल्टा काम। पहले अपन कॉस्ट प्राइस, पहले हम क्या निकाल रहे थे? सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य निकाल रहे, आपको क्रय मूल्य दे रखा है। अभी क्या? उल्टा। क्या? बताइए ना। अरे क्यों मुस्कुरा रहे हो? देखिए क्या कहना चाह रहा है, हंसते जाइए, हंसाते जाइए, क्या कहना चाह रहा है देखिए। अब उल्टा सवाल, उल्टा काम। सेलिंग प्राइस दे रखी है, क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस है? क्या क्या आपके पास क्रय मूल्य है? क्या नहीं। एक्स 20% का लाभ। मैंने बोला है फॉर्मूला नहीं याद करवाऊंगा। 12 का भाग इसके अंदर 168 में कितनी बार? 12 का भाग 168 में कितनी बार? 14 बार। अच्छा ये 14, तो 14 बराबर एक्स बटा ये 0 और, ठीक है, ये 0 और ये बच गया आपका 100। आपका उत्तर हो गया 1400। कितना हो गया? 1400 आपका उत्तर। ये गुणा करेंगे, वज्र गुणा आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, किसी को डाउट आ रहा है, डाउट तो लाना ही नहीं है, मैं बैठा हूँ, क्या की टेंशन। ठीक है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूं। देखिए आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 1680, बराबर क्रय मूल्य है नहीं, ये 20 प्रॉफिट हो रहा है, 120 बटा 100। आपका आंसर एकदम सही होगा, आपका आंसर एकदम सही होगा। अब ये सवाल कह रहा है, अब ये सवाल आपसे कह रहा है, किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। बताओ 20% कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? आज हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए केवल देखा चुटकियों में आंसर वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार। देखिए 15% हानि से बेचने पर इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताइए 20% कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? क्या होगा आंसर? एक बार सवाल को आराम से देखिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 15, देखिए करना क्या है, आप लिखते जाइए। 15 का हानि हो गई तो सीधा 85 लिखो, मैंने बोला है 100 में से कम। यदि 15 की हानि होती है तो 2550 मिलता है। अब उसको 120 रुपये का लाभ, तो कितने में बेचेगा? आप एक्स लिखिए। देखिए प्रतिशत के नीचे में प्रतिशत लिखो, रुपए के नीचे रुपए लिखो, है ना। ये प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, रुपए के नीचे रुपए। अब बताइए, अब आप खुद मेरे को बताइए क्या होगा इसका आंसर। 85 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 3 बार। 85 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये 0। बताइए, अब आपका उत्तर देखिए, क्रॉस गुणा होगा तो एक्स का मान आ गया 120 गुणा 3, 36, और ये 00 आपका उत्तर। समझ में आ रहा है क्या? जैसे लिखा। और ये सवाल, इस टाइप का सवाल लास्ट ईयर पटवारी भर्ती के अंदर भी पूछा। क्या पता इस बार आप, क्या पता इस बार आपकी रीट भर्ती के अंदर आ जाए। और मैं बोलता हूं, क्योंकि हमारे नोट्स से सवाल बाहर नहीं जाने वाले, मैं जितने भी किताबों के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, इन सभी का कलेक्शन करते हुए मैं आपके लिए लेके आता हूं। बहुत शानदार कलेक्शन है। मैं आपको कहता हूं कि इसके अलावा आपको कोई भी यूट्यूब चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने संपूर्ण, वो केवल क्या आपको मनोरंजन के लिए बढ़िया एक दो डायलॉग मार देते, हा क्या बढ़िया पढ़ा रहे, ये नहीं है मेरा उद्देश्य। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज देना, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ
शेयर भी करिए, ये आपका काम है, बाकी मेरे पे आप छोड़ दीजिए। देखिए दोबारा बता देता हूँ, नहीं समझ में आता मैं दोबारा समझा दूँ। 15% हानि तो 85, कितना 2550। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 120। देखिए प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, अब कितने रुपए में बेचेगा, एक्स में। इसको काटा कितनी बार, 30 बार। अब ये क्रॉस में गुणा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर एक बच गया, ये क्रॉस में गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर हो गया 3600 रुपये, आपका आंसर होगा। अगला जादू आपके सामने, अच्छा सवाल, शानदार सवाल। देखिए यही क्वेश्चंस लास्ट ईयर पटवारी भर्ती के अंदर, एग्जाम के अंदर इस सवाल को पूछा हुआ है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 1440 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे, 15% का प्रॉफिट है। क्या मेरा तरीका समझ में आया? रुपए के नीचे देखो, रुपए 10 का घाटा, कितने में बेचे, 15 का प्रॉफिट, 115, और रुपए के नीचे ये एक्स लिख दिया, है नहीं एक्स लिख दिया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। बताइए, यदि इसको मैंने काटा 0 से 0 और इसको मैंने काटा, सभी को पता होगा कितनी बार जाता है, 16 बार। ठीक है, अब देखिए इधर बच गया एक, तो ये हो गया x। देखिए क्रॉस गुणा इधर है ही नहीं, एक रह गया, इधर बन गया आपका 16 गुणा 115। यदि मैं मल्टीप्लाई, ये आपका काम है, ये आपका आंसर एकदम सही होगा। वास्तव में मजा आ रहा है, आप मजे लिए, बाकी मेरे पे छोड़िए। साहब जादू कॉन्सेप्ट मजा आ रहा है ना, वास्तव मैं बोल रहा हूँ आपको इतने शानदार तरीके, मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही शानदार आपके लिए सेशन है। आपको केवल मेरे ऊपर आप विश्वास करिए। एक मशीन को 20% लाभ पर बेच दिया, यदि 25% लाभ पर बेचे तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए पहले 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, अब उसने कर दिया 25% प्रॉफिट कर दिया, तो उसको 35 रुपये अधिक प्राप्त हो गए। अच्छा 20 से अब कितना कर दिया, 5। इस 5% के कारण ही 35 रुपये क्या हो गए, अधिक प्राप्त हो गए। इस 35% के कारण 35 रुपये अधिक हो गए। अब इसको मेरे को कितना करना है, 100%, तो मैं किससे गुणा करूंगा, 20 से। 20 गुणा, तो इसको भी मैं किससे गुणा करूंगा, 20 से। देखिए ये हो गया मेरा 100%, इधर हो गया 700। मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर 700, मेरा आंसर एकदम सही होगा। वास्तव में आपको देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, 20 था, अब हो गया कितना, 35, सॉरी 20 से कितना हो गया, 25, यानी इस 5% के कारण ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो बताइए 5 के कारण 25 की बढ़ोतरी हो गई। अब इसको 100% लाना है, 20 से इधर इधर गुणा करवा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 700। और कोई बंदा क्या करेगा, विधियाँ लगाएगा, माना कि x है, फिर वो ऐसा करेगा, फिर घटाएगा, फिर हाँ आंसर सही आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतना एग्जाम के अंदर यदि आप करने बैठ गए, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पहले 15%, पहले आपके सॉरी पहले 10% का घाटा हो रहा है, अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 10 का लॉस हो रहा था और 15 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले 10% लॉस खा के वस्तु को बेच रहा था, अब 15% लाभ पर बेचा, और इसके कारण 50 रुपये उसको क्या हो गए, अधिक प्राप्त हो गए। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल फंडा, देखिए क्या -10 है, पहले तो उसको भरपाई करनी पड़ेगी, 0 तक लेके जाऊंगा, फिर 15 बढ़ेगा, इसका मतलब यहां से यहां तक अंतर कितना है, 25%। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बताइए कितना का अंतर है,
25% हुआ। देखिए -10 का लॉस हो रहा है और 15 का प्रॉफिट, तो 15 से -10 से 15 तक जाने में 25 का टाइम लगता है। ठीक है, तो बताइए इस 25% के कारण कितना रुपये अधिक प्राप्त होता है? 50 रुपये। तो बताइए 25 को मेरे को 100 लाना है, 4 से गुणा कर दूं। इधर भी मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। मेरा आंसर हो गया 200 रुपये। मैं ऐसे क्वेश्चंस और भी हमारा अगला चैप्टर होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, जो ऐसे एरिया वाले क्वेश्चंस हैं उसके अंतर्गत में ऐसे आपको क्वेश्चंस अनुपात समानुपात में भी आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आपको सवाल सॉल्व ज़रूर करवाऊंगा। आपको वास्तव में मज़ा आ रहा है और कल हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, मेरे नोट्स के क्वेश्चंस लास्ट भी पूछे हुए हैं और मैं करवाऊंगा आपको कल के सेशन में बहुत ही मज़ेदार शानदार टॉपिक। और अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और इसी के साथ आज का मैं सेशन यही एंड करता हूँ। धन्यवाद।